तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी पेपर है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 11 क्लास में तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक सिखाया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब 11 क्लास में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ आएंगे तो आगे जाके कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन जो है आपको यानी कि ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं लगता है, बहुत ईजी लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है, ठीक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के हम इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड बहुत सारे होते हैं आपके पास, ठीक है। कार्बन कंपाउंड को जनरली हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जितने भी कार्बन के कंपाउंड से उनको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। ये बिल्कुल मॉडर्न कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट में क्या कहते थे कि जितने भी कंपाउंड है अगर आपको वो नेचर से मिलता है, जैसे एनिमल सोर्स से, प्लांट सोर्स से अगर आपको कंपाउंड मिलेंगे तो उन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? एक ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कार्बन कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं। कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, देखो, ठीक है। एक होता है सिंपलेस्ट यानी कि कार्बन कंपाउंड होते हैं, सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड, जिसके बारे में आप लोगों ने 10 क्लास में स्टडी की है, सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड। सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सारे क्या है? ये सारे जो है सिंपलेस्ट यानी कि हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का ही बना होता है, ठीक है। C2H6 है, ठीक, C3 इसी तरीके से 8 है, ठीक है, एटसेट्रा। जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड सो ऑन, आपको पता है, ठीक है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो इनको, इन सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, उससे और भी कंपाउंड हम डिराइव करते हैं, ठीक है, डिराइव करते हैं, ठीक। जैसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डिराइव किया जाता है तो उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इन सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड से डिराइव किए जाते हैं, जिनको हम कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है, डिराइव किए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और डिराइव कैसे किए जाते हैं, ठीक है, उन कंपाउंड में से हाइड्रोजन को अदर यानी कि एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ठीक है, वो सारे रिप्लेस करते हैं। जैसे आपके पास सल्फर है, जैसे आपके पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या करते हैं? उन यानी कि सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए इनको हम कहेंगे डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा मैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे हम यहाँ पे एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लेंगे, मीथेन की बात करेंगे हम। इसको क्या कहते हैं? CH4 को मीथेन। ये तो बिल्कुल सबको पता है, यही तो पढ़ते हैं 10 क्लास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। 4 में से एक हाइड्रोजन को अगर मैं OH के साथ रिप्लेस कर दूं, OH यहाँ पर मैं ऐड कर दूं और एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दूं, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 3 रहेंगे और एक हाइड्रोजन की जगह OH आएंगे, तो ये हो गया मिथेनॉल, ठीक है। तो मिथेनॉल हमने सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मीथेन से डिराइव किया बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विद OH, ठीक है। ऑक्सीजन इसको रिप्लेस कर रहा है तो मिथेनॉल बन रहा है।
इसी तरह यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दो हाइड्रोजन को, ठीक है, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, दो हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया मीथेन में से, ठीक है, मीथेन में से रिप्लेस किया आपने, और इस यानी कि मीथेन के जगह जो है, मीथेन के जगह आपने दो हाइड्रोजन के जगह डबल बॉन्ड O को आपने रिप्लेस किया, ऑक्सीजन यानी कि डबल बॉन्ड से आपने रिप्लेस किया, तो क्या बनता है, दो हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिर्फ दो रहेंगे CH2, अब डबल बॉन्ड क्या आएंगे, ऑक्सीजन, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल हमने कहाँ से बनाया, सिंपलेस हाइड्रोकार्बन मीथेन से बनाया। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करें OH से, और एक यानी कि दो हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करें, ठीक है, डबल बॉन्ड O से, ठीक है, दो हाइड्रोजन को, तो टोटल यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है दो बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन से ये दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह OH आएंगे, और यहाँ पर क्या रहा H, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, नेम कैसे रखा जाता है, किस तरीके से फार्मूला बनाया जाता है, कोई टेंशन नहीं है, हम स्टेप वाइज जो है इजी से यानी कि कॉम्प्लिकेट की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। दिल से अगर आप यानी कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, बाय हार्ट अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बिल्कुल केमिस्ट्री समझ में आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे मेथेनोइक एसिड हमने कहाँ से डिराइव किए, मीथेन से, तो ये भी क्या हुआ, डिराइवेटिव्स ऑफ मीथेन हुआ, इसीलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसी तरह Cl है, ठीक है, क्लोरीन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन रख दो तो क्या बन जाएंगे, CH3Cl, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये मिथाइल यानी कि क्लोराइड हो गया, ठीक है, या क्लोरोमीथेन भी हम कहते हैं, ठीक है, कॉमन नेम हम लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड से। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो तरीके के होते हैं आपके पास, सिंपलेस कार्बन कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, और बाकी होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, जो इन सिंपलेस यानी कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की डेरिवेटिव्स होते हैं, जो जिनमें हाइड्रोजन को सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या अदर हीट्रो एटम जो है रिप्लेस करते हैं और अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, तो इनको हम कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टू स्टडी अबाउट, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड and their derivatives, और इनसे जितने भी इनकी डिराइवेटिव्स होते हैं इनके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखो यहाँ पर, अब हमें एक यानी कि क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यानी कि परेशान करता है, ठीक है, बच्चों को बहुत परेशान करके रखा है, दैट इज कि वाई देयर इज मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ यानी कि कार्बन, या मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल वाई देयर इज अ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस में नहीं होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नाइट्रिक एसिड्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनको हम मिनरल से डिराइव करते हैं तो इनको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मिलियंस में होते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वो रोज बरोज जो है भाई इस पे ऐड होता जाता है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस पे तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रोज बरोज डिस्कवर होते हैं, ठीक है, तो इसकी कोई लातेदाद है वाई, तो ये क्वेश्चन जो है परेशान करता है कि
नेचर में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भाई क्यों होता है, क्यों इतने कार्बन के कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के इतने कंपाउंड क्यों होते हैं। 118 एलिमेंट में से कार्बन के ही मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों होते हैं भाई, सल्फर के क्यों नहीं होते हैं, हम कह सकते हैं सिलिकॉन के क्यों नहीं होते हैं। वाई देयर इज़ नॉट मिलियंस ऑफ यानी कि कंपाउंड्स ऑफ दिस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, कार्बन इतने कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करता है, तो इसका रीज़न जो है याद रखना है। इसके पीछे रीज़न है, सबसे पहले बेसिक है बेटा, ये सारे बेसिक है। सबसे पहला है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़, ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जब एक एलिमेंट खुद से जुड़ता है तो चेन की फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक एलिमेंट्स है ए, तो ये खुद से सेम एलिमेंट जो है खुद से जुड़ता जाएंगे जुड़ता जाएंगे जुड़ता जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैटेनेशन। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड करता है जो इन एलिमेंट्स के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है ना, इन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि ये कितना स्ट्रेंथ है। अगर ये वीक है तो 2 3 4 5 एटम जुड़ जाएंगे, इसके बाद और नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि टूट जाएगा। अगर ये ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है तो ये जुड़ता जाएंगे 10 15 20 100 तक जो है जुड़ सकता है। तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन। और यही कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कार्बन की होती है। कार्बन की बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो होता है 80 किलो जूल, ठीक है। 80 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है इसको तोड़ने के लिए, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन वही सिलिकॉन के अगर आप देखें, सिलिकॉन के देखें तो 54 है। तो आप बताओ मुझे, ज़्यादा चेन की फॉर्मेशन कौन कर सकता है, कार्बन, ठीक है। सिलिकॉन भी चेन बनाता है, 5-6 सिलिकॉन जुड़ जाएंगे, इसके बाद आगे नहीं जुड़ता है। लेकिन कार्बन तो वही हमारे आँखों की रेटिना में एक मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें तो 100 से ज़्यादा यानी कि कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह से जुड़ा होता है। डायमंड में देखो भाई, ठीक है, पूरा कार्बन इंटरलिंक होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कार्बन की कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, इसीलिए कैटेनेशन ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से, इस यानी कि कैटेनेशन की वजह से बहुत सारे कंपाउंड जो है बन जाएंगे, ठीक। एक ये हो गया, ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। इसी तरह कैटेनेशन प्रॉपर्टी फास्फोरस का भी होता है, लेकिन फास्फोरस का बॉन्ड स्ट्रेंथ 50 है, इसीलिए 4 फास्फोरस 5 फास्फोरस तक जुड़ जाता है, इसके बाद आगे नहीं जुड़ता है, ठीक। तो इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन इसकी वजह से होता है। एक तो ये हो गया, कैटेनेशन की वजह से बहुत सारे कंपाउंड ऐड हो जाएंगे। अब दूसरा क्या होता है, ठीक है। अब कार्बन की खासियत क्या है, दूसरे जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स है, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, या सल्फर है, तो इन यानी कि एलिमेंट के साथ इस यानी कि कंबाइन होने की इसके अंदर क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है। मीन्स यानी कि कार्बन हैज़ टेंडेंसी टू कंबाइंस विद नॉन मेटल, टेंडेंसी टू कंबाइन विद नॉन मेटल, कंबाइन विद नॉन मेटल के साथ ये कंबाइन होता है बेटा, ठीक है, नॉन मेटल के साथ। जैसे कार्बन कार्बन जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, कार्बन कार्बन जुड़ जाता है, कार्बन क्लोरीन भी बॉन्ड बनता है, कार्बन नाइट्रोजन भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, कार्बन सल्फर बॉन्ड बनाता है। तो इनकी वजह से और भी बहुत सारे कंपाउंड ऐड हो जाएंगे। एक तो कैटेनेशन की वजह से बहुत सारे कंपाउंड मिल रहा है, दूसरे अदर नॉन मेटल के साथ ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करके अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे कंपाउंड के एडिशन हो जाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है बेटा आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड का एक फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, बस इसी से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है NaCl, बस एक कंपाउंड का एक फार्मूला। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कार्बन कंपाउंड में बहुत सारे यानी कि मॉलिक्यूल्स के एक फार्मूला, यानी कि सेम फार्मूला होता है, और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, अलग अलग कंपाउंड होते हैं, चेन, ब्रांच, साइक्लिक होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म आपने 10 क्लास में पढ़ा है। आइसोमरिज्म में क्या होता है, सेम एम्पेरिकल फार्मूला या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप कह सकते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। तो सेम कंपोजिशन भी होता है, ठीक है, सेम एलिमेंट का बना होगा, कंपोजिशन भी सेम होता है, और डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या डिफरेंट स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। तो ऐसे यानी कि कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप पेंटेन की बात करेंगे, ठीक है, बहुत सारे होते हैं बेटा, मैं यहाँ पे पेंटेन का स्पेसिफिक ले रहा हूँ, लेकिन और भी कंपाउंड है, सब आइसोमेरिज्म दिखाता है, ऐसी बात नहीं है। पेंटेन का फार्मूला होता है, ठीक है, जैसे अगर आप नियो पेंटेन की बात करेंगे, ठीक है, जैसे पेंटेन का फार्मूला C5H12 होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, देखो ये पेंटेन है, पेंटेन, पेंटेन के बहुत सारे कंपाउंड होता है, जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, C5, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन होंगे बेटा 12, ठीक, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो, ठीक है, स्ट्रक्चर कितना होगा, एक इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, CH3 होता है, CH2 होता है, ठीक है, इस तरीके से 5 इस तरीके से जुड़ते जाओ, CH2 ये ना 10 क्लास में, ठीक है। तो ये हो गए पेंटेन, और ये बिल्कुल चेन फॉर्म में है, नॉर्मल है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एन पेंटेन। एन पेंटेन का फार्मूला क्या है, C3H12। अब यहाँ से एक जो है, से फॉर एग्जांपल CH3 को, इस वाले CH3 को उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रख सकता हूँ, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर ला सकता हूँ, तो क्या बनेगा, CH3, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे, ये आ गया, और यहाँ पर CH3, CH2, ठीक है, अब यहाँ पे CH ही रहा, एक हाइड्रोजन तो हमने लिया, और यहाँ पर आएगा CH3। तो यहाँ पर एक ब्रांच फॉर्म में आ रहा है, और इसका फार्मूला भी कितना है, C5H12 है, ठीक है, H12 देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 9 हो गया, 9 तो 10 11, और यहाँ पर एक कितने हो गए, 12। तो इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। वही स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है, कंपोजिशन भी सेम है, कार्बन हाइड्रोजन के बना है दोनों, एन पेंटेन भी का कार्बन हाइड्रोजन का बना है, आइसोपेंटेन भी कार्बन हाइड्रोजन का बना है। अब यही जो है, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखो कार्बन है भाई, इधर CH3 लगाओ, ठीक है, CH3, इधर भी CH3 लगाओ भाई, इधर भी CH3 लगाओ, और इधर भी CH3 लगाओ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक ही कार्बन से दो ब्रांच एराइज होते हैं, ठीक है, लास्ट यानी कि टर्मिनल कार्बन के सेकंड कार्बन से जब दो ब्रांच एराइज होते हैं, तो उसको बोलते हैं नियोपेंटेन। अरे भाई यहाँ पर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फार्मूला एक है, लेकिन मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं ना, ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है, एक मॉलिक्यूल का, एक कंपाउंड का एक फार्मूला। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोगलापन है, देखो एक फार्मूले के बहुत सारे स्ट्रक्चरल फार्मूले बन रहे हैं, एन पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, इस तरीके से। और इसी यानी कि फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो इसकी वजह से भी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड जो है, इसकी वजह से भी क्या हो जाएंगे, एट हो जाएंगे, ठीक है, आइसोमेरिज्म की वजह से भी। तो इसीलिए इन तीन रीज़न की वजह से कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड की यानी कि बनता है, और आइसोमेरिज्म अदर मेटल के, नॉन मेटल के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी, कैटेनेशन, ये अदर एलिमेंट्स में नहीं मिलता है, ये गुण सिर्फ कार्बन में होता है। तो इन तीन यानी कि गुण की वजह से कार्बन जो है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को, अभी बेसिक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी मैं बेसिक सिखाऊंगा 10 क्लास में जो आपने पढ़ा है बेसिक की तरफ से
धीरे धीरे आगे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यानी कि वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन में सिखाऊंगा, और इसमें शेप कैसे बनते हैं, किस तरीके के बॉन्ड ये बनाता है, किस तरीके से बनाता है, इनके बारे में ऑर्बिटल डायग्राम सब कुछ मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए इसको अच्छे से देखो, कॉपी पे नोट करो, और बुक से भी आप इसको रीड करने लेना, एनसीईआरटी की किताब से भी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।